Hello student, welcome my channel Sri Academy. Now we are coming to start question number 1 with exercise 3.1 for class 8 and in this question we have given here are some figures. यहाँ पर कुछ figures दी हुई है. Classify each of them on the basis of the following. मतलब हमें इनको classify करना है कि ये जो given figure है वो कौन कौन से हैं. वो simple curve, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कनकेव पॉलीगॉन. तो हम सबसे पहले ये जो फिगर दे रखी है इन पे करते हैं कि कौन कौन सी ये फिगर है. तो फर्स्ट हमें ये डिसाइड करना है, ये क्लासीफाई करना है कि यहाँ पर सिंपल कर्व कौन सा है. तो मैंने आपको ये अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सिंपल कर्व क्या होता है, व्हाट इज अ सिंपल कर्व. तो कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब वो कर्व जो एक खुद को इंटरसेक्ट नहीं करे तो वो सिंपल कर्व होता है. तो देखो ये जो फर्स्ट फिगर है ये क्या हो गई, ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका एंडिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो डज नॉट मीट ईच अदर. इसको यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. या फिर एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अगर हम पेन या पेंसिल ले रहे हैं तो हम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते. पेंसिल को अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं दैट मीन्स नॉट अ सिंपल कर्व. देखो हमने यहाँ पर पेन को लिफ्ट नहीं किया. लिफ्ट नहीं किया मीन्स ये कौन सा कर्व हो गया, सिंपल कर्व. ये भी कौन सा कर्व हो गया है, सिंपल कर्व. ओके. अब हम आते हैं थर्ड पे. तो थर्ड पे देखो यहाँ पर दो अलग अलग फिगर हो गई. अगर ये वाली फिगर नहीं होती ऊपर वाली तब तो ये कौन सा फिगर, ये कौन सा हो जाता, सिंपल कर्व. बट ये अब सिंपल कर्व नहीं है. फिर आते हैं हम फोर्थ पे. फोर्थ पे, तो फोर्थ पे जो स्टार शेप है वो सिंपल कर्व है क्या, नहीं. क्योंकि ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक भी पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करती है मीन्स वो सिंपल कर्व नहीं है. फिर हम आते हैं इस शेप पे. तो यहाँ पर देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा. या फिर हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पर पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ता मीन्स ये कौन सा हो गया, सिंपल कर्व हो गया है. फिर उसके बाद आता है कम टू द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी इसमें पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी. सो इट वॉज ऑल्सो सिंपल कर्व. अब अगर यहाँ ये भी सिंपल कर्व हो जाएगा तो ये सिंपल कर्व. फिर हम आते हैं यहाँ पर. अब ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग फिगर हो गई है और तो ये सिंपल कर्व नहीं है. फिर हमें क्या क्लासीफाई करना है, फिर हमें क्लासीफाई करना है सिंपल क्लोज कर्व. तो वही जो सिंपल कर्व होंगे वही सिंपल क्लोज कर्व होंगे. एक बार हम चेक कर लेते हैं. तो देखो ये क्लोज है, जो सिंपल कर्व है वो क्या हो गया, सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब जो सिंपल कर्व है ही नहीं तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होंगे. अब ये देखो ये सिंपल क्लोज कर्व, ये भी क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व, अगेन सिंपल क्लोज कर्व, अगेन सिंपल क्लोज्ड कर्व. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ मूव टू पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन क्या होता है, तो सबसे पहले ये कि अगर हमें पॉलीगॉन एग्जैक्ट पता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. मतलब उसमें टू कंडीशन है. एक तो क्या होनी चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व. क्या होनी चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज कर्व. और एक होना चाहिए लाइन सेगमेंट. तो ये देखो सिंपल क्लोज कर्व भी है और ये लाइन सेगमेंट से भी बना है. तो ये क्या हो गया, ये पॉलीगॉन हो गया है, पॉलीगॉन. ठीक है. उसके बाद ये भी सिंपल क्लोज कर्व है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन हो जाएगा. ठीक है. अब ये तो पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि सिंपल क्लोज है बट ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है. अब हम यहाँ आते हैं. अब ये लाइन सेगमेंट से बना है बट ये सिंपल क्लोज नहीं है क्योंकि सिंपल कर्व क्या होता है जिसमें वो इंटरसेक्ट नहीं करता. तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, सॉरी पॉलीगॉन नहीं है. तो पॉलीगॉन में हमें क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट चाहिए. मीन्स पॉलीगॉन सिर्फ ये और ये दो है. क्लियर. उसके बाद हम आते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन. नेक्स्ट पे आते हैं हम, वो है पॉलीगॉन. पॉलीगॉन कौन कौन से थे, ये दो ही थे, ओनली टू थे ना, 1 और 2. तो इसमें से हमें ये देखना है कि कन्वेक्स कौन सा है और कनकेव कौन सा है. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कन्वेक्स पॉलीगॉन. तो कन्वेक्स पॉलीगॉन होता क्या है, एट ऑल एंगल इज लेस देन 180. तो अगर हम यहाँ आते, देखो इस पॉइंट पे अगर मैं आ रही हूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ 1 एंगल, ये जो एंगल है, बाकी तो सारे एंगल 180 से छोटे हैं. देखो ये 180 से लेस हो रहे हैं बट ये जो एंगल है वो 180 से बड़ा है. ठीक है, 180 से बड़ा है, इसका मतलब ये कन्वेक्स एंगल
नहीं होगा। और ये जो एंगल है, ये सारे एंगल 180 से क्या हो गए, 180 से लेस हो गए। और कन्वेक्स एंगल क्या होता है, ऑल एंगल लेस देन 180, तो ये कन्वेक्स भी हो गया है। क्या हो गया, कन्वेक्स। कन्वेक्स। तो और ये बचा क्या, कनकेव। कनकेव होता है एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180, तो 180 ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया है, कनकेव एंगल हो गया है, कनकेव एंगल। क्लियर। बाकी ये पॉलीगॉन है ही नहीं, तो इसमें हम ये बता नहीं सकते कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। साथ में इसमें एक, अगर आपको क्लियर हो तो ये भी है कि देखो इसमें दो डायगोनल बन रहे हैं, ये काइट शेप हो गई ना, काइट शेप हो गई तो इसमें ये दो एंगल बन रहे हैं, दो डायगोनल बन रहे हैं। तो दो डायगोनल बन रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, और वो भी कर रहे हैं, तो इसका एक ये भी हो जाता है। इसका जो एक आप डिफरेंस करें तो एक डिफरेंस ये हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज आपको ये क्लियर ही हो रहा है कि ये जो एंगल है वो सारे एंगल क्या हो रहे हैं, 180 से लेस है, तो 180 से लेस होते ही कौन सा एंगल हो जाएगा, कन्वेक्स। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।